ऑफन डिस्कस भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। होली मिलन के बहाने तमाम बिहार की राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। अभी कुछ देर पहले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, पर शायद कहीं ना कहीं उनकी होली फीकी दिख रही थी। एनडीए के कोई दूसरे नेता उस होली समारोह में नहीं थे। जब हमने तमाम उनके नेताओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब, ये अपने परिवार की मिलन की होली है। भाई, परिवार तो एनडीए ही आपका है। आप कहते हैं कि मोदी ही मेरे परिवार हैं, तो फिर परिवार के और लोग क्यों नहीं शामिल थे? और इसी पर हम बात करेंगे। जरा चलते चलते जन सुराज के अध्यक्ष हमारे साथ मनोज भारती जी, क्या कहेंगे? आपने भी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आज। नहीं, हम ये ताकत नहीं दिखा रहे हैं। हम एक ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। जब से ये कार्यालय है तब से हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली का त्योहार मनाया जाता रहा है। तो हम उस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं और मुझे आशा है कि ये ट्रेडिशन आगे भी हम चला पाएंगे और चलता रहेगा। आज एलजेपीआर ने अपनी होली मिलन का समारोह का, लेकिन वहां एनडीए के कोई नेता नहीं दिखे। कह रहे हैं कि परिवार मिलन है, लेकिन परिवार तो एनडीए है उनका ना। हाँ, अब ये सवाल तो उनसे ही पूछना उचित रहेगा। मेरा इसके ऊपर कुछ कहना मनोज भारती नहीं, इन सवालों से क्यों बच रहे हैं? क्योंकि मेरा इन सब से कुछ लेना देना है नहीं। दूसरी राजनीतिक दल है, वो अपना होली का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अगर उनकी होली अच्छी बीती तो उनको शुभकामनाएं, अगर अच्छी नहीं बीती तो अगले साल अच्छा प्रयास करेंगे, आई एम श्योर। रंग उनके यहाँ भी चढ़े थे। हमने पूछा क्या ये रंग रंग लाएगा विधानसभा चुनाव में? तो उन्होंने कहा साहब, रंग तो ऐसा दिखेगा कि 225 हम पार करेंगे। फिर हमने सवाल दागा कि आप तो कह रहे थे कि हम 400 के पार जाएंगे, लेकिन 300 के नीचे कहीं ना कहीं अटक गए। क्या कहिए? हाँ, मतलब हर पार्टी, हर राजनीतिक दल चुनाव के पहले तो अपना क्लेम करेगी ही मैक्सिमम सीटों पर मुझे लगता है कि शायद इतने सीटों पर वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। तो एक रियलिस्टिक एस्टिमेट जनता के सामने रखना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक हमारा जन स्वराज पार्टी का सवाल है, हमने शुरू से कहा है कि हम सारे 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और न तो हम कोई प्री पोल अलायंस करेंगे, न ही कोई पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। अंतिम सवाल आपसे कर लेते हैं। अभी भाजपा के एक हरभूषण बचौल ने बयान दिया था मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर कि यदि आपको रंग पसंद नहीं है तो होली के दिन आप बाहर मत निकलिएगा। उसके बाद प्रशांत जी का बयान आया कि बिहार किसी के बाप का नहीं है। क्या चुनाव के पहले सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं कुछ लोग? नहीं, जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जो लोग जातियों की राजनीति करते हैं, उन सब के ऐसे ही हथकंडे होते हैं। जन स्वराज ने शुरू-शुरू से ही कहा है कि न तो हम धर्म, न ही जाति, न ही किसी विचार की राजनीति करते हैं। हमने पूरे समाज को उनकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी देने का वादा किया हुआ है। उस हिसाब से अ, हमारे समीकरण के हिसाब से, चाहे हम मुसलमान वर्ग की बात करें, चाहे दलित वर्ग की बात करें या ईबीसी या ओबीसी वर्ग की बात करें। मनोज जी, पहली बार आपके आज मुख बिंदुओं से निकला है आपके समीकरण के बारे में, माने आपकी पार्टी के समीकरण, यानी आप भी सेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हमारा समीकरण समाज में जनसंख्या के आधार पर है। तो ये कोई मतलब अछूता विषय नहीं है। हमने पहले भी इसके बारे में कहा है। आज मैं उसको केवल एक जामा पहना रहा हूँ और कह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारा समाज अम, अ, वर्गीकरण किया हुआ है हमने 5 वर्गों में,
उसका अपना अपना रोल हमारे राजनीति में होने वाला है। चलिए, बहुत बड़ी बात आ गई सामने कि जो बचौल ने बात कही थी कि मुसलमान समाज जो है होली के दिन बाहर मत निकले, यदि रंगों से उन्हें परहेज है तो उस पे मनोज जी का भी बयान आ गया और प्रशांत किशोर ने तो बहुत बड़ा बयान दे ही दिया था कि बिहार किसी के बाप का नहीं है। मनोज चतुर्वेदी।